बोल एकादशी महारानी की जय। आज की एकादशी बहुत पवित्र है। आज की एकादशी का नाम है आंवला एकादशी। आज के दिन आंवले का खाना, आंवले का दान करना, आंवले के पेड़ की पूजा करना, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर दीपदान करना, रात को जागरण करना बहुत ही शुभ फल देता है। ये महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें इस एकादशी का महात्म पूजा फल बताओ। उधर वशिष्ठ जी से मानदाता राजा पूछते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल एकादशी नामक आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न नक्षत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उसने वाल्य में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेली आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा था, प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मलिच्छ वहां आए और राजा को अकेला देकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलिच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मल्लच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनको पुष्पों के समान प्रतीत होते हैं। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र पर उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भरकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल, अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पंचा दिया। अब राजा जब जगा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोल एकादशी महारानी की जय। जैसे इसकी रक्षा